किटी के पापा बीमार रहते थे। उनकी तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी और उस वक्त किटी उनका काम संभालती थी। एक दिन किटी सब्ज़ी बेच रही थी कि एक लड़का बंटू उसके ठेले पर आया। बंटू का उस पर दिल आ गया। उसने मन ही मन सोचा, कितनी प्यारी सी लड़की है, काश ऐसी लड़की मेरी जीवन साथी होती। क्या सोच रहे हो, कुछ चाहिए है क्या? ओ हाँ, वो मैं भूल गया था। आधा किलो आलू, आधा किलो गोभी चाहिए। सब्जी तो कर दे देती है। और बंटू किटी को देखने के बहाने रोज उससे सब्जी खरीदने आने लगता। एक दिन बंटू ने किटी के पापा से कहा, मैं आपकी बेटी किटी को बहुत पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। बेटा, आप क्या काम करते हो? पढ़ा लिखा तो हूँ, पर अभी बेरोजगार हूँ, नौकरी ढूंढ रहा हूँ। मैं गरीब जरूर हूँ, मगर आपकी बेटी को पलकों पे बिठा के रखूंगा। मुझे आपकी बेटी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। गरीब आदमी के लिए बिना जहेज दिए बेटी का हाथ किसी के हाथ में देना बहुत बड़ी बात थी। इसलिए उन्होंने बंटू को इनकार ना किया और हाँ कर दी। बिल्कुल सादगी के साथ किटी और बंटू की शादी हो गई। आओ बहू, हमारे घर में तुम्हें खुश आमदीद। किटी ने चारों तरफ देखा। बंटू का घर ज्यादा बड़ा तो ना था, मगर हाँ, उसके घर से अच्छा था। कुछ दिनों बाद बंटू को एक प्राइवेट नौकरी मिल गई, लेकिन कुछ महीनों बाद वो भी छूट गई। ऐसे कैसे काम चलेगा बंटू जी, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो बोलो, क्या करूं? डिग्रियां लेकर पकोड़े तलूं? घर में बैठे हुए मैं खुद बोर हो गया हूँ। कोई नौकरी तो मिल नहीं रही, और जो मिलती है महीने 2 महीने बाद छूट जाती है। बहू, जमा जोड़ा सब खत्म हो गया, इसकी नौकरी भी छूट गई। गुजारा कैसे करें, इतने अखराजात हैं, घर महंगाई भी बहुत ज्यादा है, क्या किया जाए। माँ जी, जानती हूँ ये भी परेशान है, लेकिन ज्यादा नहीं तो कोई काम तो करें, थोड़े से पैसों में ही कर लें, दाल रोटी का खर्चा तो निकल ही आएगा। कुछ दिनों बाद बंटू को जॉब मिल गई, मगर सैलरी बहुत कम थी। इस वक्त पैसों की उसे सख्त जरूरत थी, इसलिए उसने हाँ कर दी। बहू, आज खाने में क्या बना है? कुछ नहीं माँ जी, घर में कोई सब्जी नहीं है। मैं सोच रही थी मैं घर हो आऊं, पापा 2-4 सब्जियां 2-3 दिन के लिए दे देंगे। नहीं बहू, ऐसे अच्छा नहीं लगता। वैसे भी तुम्हारे पापा क्या कहेंगे कि जब खर्चा खत्म हो जाता है तो बेटी को यहाँ भेज देते हैं साग सब्जी के लिए। ना बाबा ना, ऐसे नहीं। ठीक है माँ जी, रोटी बना दी है। ऐसे करते हैं, थोड़ा सा अचार ले लेते हैं, उसके साथ ही खा लेते हैं। वैसे भी पैसे नहीं हैं। बंटू की सैलरी जब तक आएगी हमें अचार से ही खाना खाना होगा। थाली में रोटी और अचार रख देती है और बंटू के आगे कर देती है। अरे, आज तुमने सब्जी नहीं बनाई क्या? सब्जी के लिए पैसे नहीं है बंटू जी, कुछ दिन अचार से ही खाना खाना पड़ेगा। बहू, ये अचार तो बहुत ही लाजवाब है। ये किसने बनाया है? ये मेरी मम्मी बनाती हैं। वैसे भी मैं भी बना लेती हूँ। अब की बार सैलरी मिल जाए तो तुम ये अचार जरूर बनाना। सच में ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरी मम्मी कहती हैं कि अगर एक बार सब्जी ना मिले तो रोटी अचार से खाई जा सकती है। अरे बहू, इतना मजेदार अचार मिले तो मैं रोज अचार के साथ ही रोटी खाऊं। इसके कुछ दिनों बाद किटी अपनी सास के साथ मिलकर कहती है, कुछ लीमू पड़े हैं, क्या मैं इनका अचार बना लूं? और ये भी चख कर बताइए मैंने अचार कैसा बनाया है। सच में लगता है जादू है तुम दोनों माँ बेटी के हाथों में।
जो कोई खाए उंगलियां चाटता ही रह जाए। एक बात कहूँ माँ जी, वो के क्या ये वो लगा रखी है? ठीक से कहो ना, क्या कहना चाहती हो? मैं सोच रही थी इसी तरह के अचार बनाकर बेचना शुरू कर दूं। वैसे भी हम दोनों सास बहू खाली ही तो पड़ी रहती हैं। इस तरह से हमारा वक्त भी गुजर जाएगा और आमदनी भी कुछ बेहतर हो जाएगी। तुम तो बड़ी समझदार हो, लेकिन मुझे अचार बनाना नहीं आता बेटा। बंटू जी अगर हाँ कर दें तो मैं फिर आपको सब सिखा दूंगी। ठीक है, इस महीने की सैलरी आ जाने दो, फिर मैं तुम्हें पैसे दूंगा और तुम अचार बना लेना, ठीक है? किटी खुश हो जाती है और वो सैलरी का इंतज़ार करने लगती है। बंटू की सैलरी मिलते ही वो कुछ अचार के मसाले, आम, गाजर, लीमू खरीद लाती है। फिर उससे खट्टा मीठा अचार बना लेती है। बेटी, अचार तो बन गया, अब तुम बेचोगी कहाँ? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हम ये अचार बाजार में बेचेंगे और कहाँ बेचेंगे। और दोनों सास बहू अचार के डब्बे लेकर बाजार चली गई। अचार ले लो, अचार आम का लो, लीमू का लो, गाजर का लो। तभी एक औरत उनके पास आती है और कहती है, कितने में है बहन जी ये अचार? सिर्फ 80 रुपए किलो। ये तो बहुत सस्ता है। 30 रुपए किलो तो आम है। इसकी तो खुशबू ही बहुत लाजवाब है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, लेकिन पता नहीं खाने में ये कैसा होगा। पहले चख कर देखें फिर खरीदें। वाह वाह, मजा आ गया। जैसी खुशबू वैसा अचार। 1 किलो दे दें बहन जी। उस दिन उनका सारा अचार बिक गया। सास बहू दोनों बहुत खुश वापस आई। वैसे उन्हें कुछ ज़्यादा मुनाफा तो ना हुआ था क्योंकि उन्होंने सस्ते में अचार बेचा था, लेकिन उम्मीद की एक किरण नज़र आने लगी कि उनका काम चल निकलेगा। अगले दिन किटी सास से कहती है, माँ जी आप सब्जी काटिए। माँ जी चलिए आप अब सब्जी काट लीजिएगा, इतने में मैं मसाला बनाती हूँ। अच्छा बहू, आज कुछ ज्यादा अचार बनाएंगे। अब वो दोनों ज्यादा से ज्यादा अचार बनाने लगी और ज्यादा अचार बिकने लगा। किटी ने सास से कहा, माँ जी मेरे दिल में एक ख्याल आ रहा है। बाजार और दुकान पर हमारे ग्राहक बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कोई पहचान नहीं है। क्यों ना हम अचार को कोई नाम दें? वो कैसे? वो ऐसे, अब हम अपना अचार खुला नहीं बेचेंगे और अब हम खुद इसे खोलकर 1 पाव, आधा पाव और किलो वगैरह पर पैकिंग में बेचा करेंगे। सास बहू का अचार, सास बहू का अचार, ये नाम कैसा रहेगा माँ जी? अब हम इन्हें दुकानों तक पहुँचाएंगे। देखना ऐसा होगा तो हमारा काम और अच्छा चलने लगेगा। लगता है मुझे भी नौकरी छोड़कर सास बहू के अचार में लगना पड़ेगा। ख्याल तो अच्छा है, पहले दुकान इसके बाद फैक्ट्री, वो हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे माँ जी, है ना? चलो चलो अब अपने काम करने लगते हैं, तभी हमारा सपना सच होगा ना बेटा। सुना है तुम दोनों बहुत अच्छा अचार बनाती हो, क्या हमें भी सिखा दोगी? हाँ हाँ क्यों नहीं। तुम अपने साथ कुछ लड़कियां और ले आओ और हमारी फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दो और हमारी मदद किया करो। ऐसे तुम भी अचार बनाना सीख जाओगी और हमारे यहाँ पैकिंग का काम करेंगी, तो इसके बदले हम तुम्हें पैसे भी देंगे। अच्छा फिर तो मैं कल ही 8-10 लड़कियों का एहतमाम करती हूँ।
اگر لگن سچی ہو تو وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ ساس بہو اچار کی دکان ایک چھوٹی فیکٹری پھر بڑی فیکٹری میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بنٹو نے اپنی جاب چھوڑ دی۔ اب وہ گاؤں گاؤں شہر شہر ہر دکان پر جا کر اچار سپلائی کرنے لگا۔ ماں میں تو بہت مایوس ہو گیا تھا، لیکن تم اور کیتی کے اچار نے تو اتنی اونچائیوں پر مجھے پہنچا دیا، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ہاں بیٹا، یہ سب کسی کی محنت کا نتیجہ ہے۔ نہیں جی نہیں، یہ سب ساس بہو کی محنت کا نتیجہ ہے۔ دیکھا بچوں، محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ پلیز کمنٹ میں بتائیں آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی ہے۔